अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको लेक्चर नंबर 2 जो है वो पसंद आया होगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स द लेक्चर 3 ऑफ अमेज़ॉन फ्री कोर्स। इसमें हम, जैसा कि मैंने पहले आपसे वादा किया था, कि हम इसमें बेसिकली ऑनलाइन आर्बिट्राज एफबीए और होलसेल एफबीए मॉडल ही सिखा रहे हैं, तो हम उसके ऊपर ही स्टिक करेंगे। ठीक है जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑनलाइन आर्बिट्राज एफपीए है क्या, व्हाट इज़ होलसेल एफपीए, और दोनों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली। ठीक है जी, तो मैं ये आपको बेसिकली थोड़ा आज अमेज़ॉन का जो पेज है उसका इंटरफेस भी बताऊंगा, और उसके अलावा जो है इन दोनों में फ़र्क क्या है, होलसेल एफपीए में और ऑनलाइन आर्बिट्राज में, ये भी आपको बताऊंगा। रीज़न क्या है इन दोनों को साथ लेके चलने की, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बेसिकली ऑनलाइन आर्बिट्राज, अगर मैं आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूँ कि ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है। ऑनलाइन आर्बिट्राज बेसिकली दो मार्केट प्लेसेस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसका फ़ायदा उठाने को हम कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक अमेज़ॉन का पेज है, आप देख सकते होंगे। इस तरह ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, आप जैसे ही amazon.com लिखेंगे ना अपने गूगल के ऊपर, सही है, तो ये आपके पास पहले लिंक में ये आपके पास खुला हुआ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब अमेज़ोन का ये इंटरफेस है बेसिकली। इसके लिए आपको अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये है अमेज़ोन डिलीवर टू पाकिस्तान होता है, दूसरा साइन इन होता है। ये बेसिकली बायर अकाउंट है जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो चीज़ें। मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि फ़र्क क्या है अमेज़ोन एफबीए में और अमेज़ोन होलसेल एफबीए में और ऑनलाइन आर्बिट्राज में। पहले तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके क्लिक करना है, डिलीवर टू यूएसए करना है, क्योंकि हम यहाँ पे यूएस की मार्केट के बारे में हम थोड़ा समझेंगे, क्योंकि मैं ख़ुद भी यूएसए में सेल करता हूँ, तो आपको यूएसए के बारे में ही बताऊँगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके ना आपने यहाँ पे आपने ये वाला कोड डाल देना है। ठीक है, डिलीवर टू आपसे पूछेगा ना कहाँ करना है, तो 02002 सॉरी, यहाँ पे आपने ये वाला कोड डाल देना है। ये बेसिकली अमेज़ॉन यूएसए का कोई ज़िप कोड है किसी स्टेट का। ठीक है, तो यहाँ पे ज़िप कोड डालेंगे तो अब ये जो भी डाटा बताएगा वो सारा यूएस के हिसाब से बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ एक सर्च कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सर्च करता हूँ हॉट सॉस बॉटल्स, सही है। अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिखाई देंगी इस तरह। बॉटल्स तो ये खाली हैं। हॉट सॉसेस टबास्को एक ब्रांड का नाम है, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ एग्जांपल देने के लिए आपको। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है अपना ये प्रोडक्ट है, लेट्स से। ठीक है, ये प्रोडक्ट को मैं क्लिक करता हूँ, सही है। ये जो पेज खुला हुआ आ रहा है इसको हम कहते हैं लिस्टिंग, सही है। आपने क्या करना है, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसको काइंडली आपने रजिस्टर पर लिख देना है ताकि आपके जहन में रहे। ये जो सारा पेज है ना, इसे हम कहते हैं लिस्टिंग, जहाँ से कोई भी कस्टमर आके कोई चीज़ अपनी बाय करता है, सही है। ये लिस्टिंग कौन करता है, ये लिस्टिंग सेलर्स करते हैं, हम करते हैं। ये थर्ड पार्टी सेलर्स हो गया, अमेज़ोन खुद हो गया, या फिर ब्रांड खुद हो गया। तीन तरह के सेलर्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद अब ये देखिए, ये जो प्रोडक्ट है ना यहाँ पे बिक रही है $39.56। ठीक है, इसका जो वेट है वो 64 आउंस है, हाफ गैलन है। कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज़ कर रहे होते हो, फॉर एग्जाम्पल आप पेप्सी परचेज़ कर रहे हो, पेप्सी में भी क्या होता है, 1 लीटर की होती है, 1.5 लीटर की होती है, 500 ml की होती है। इसी तरह इसके यहाँ पे यूएस में क्या होता है, आउंसेस में इसकी जो वेट है, ठीक है, आउंसेस में ये काउंट करते हैं। आपने क्या करना होता है, टबैस्को, इसका जो आपने टाइटल है वो आपने कॉपी कर लेना है और आपने ये पेस्ट कर लेना है यहाँ पे गूगल पे। ठीक है, आगे आपने लिख देना है इसके USA, सही है। अब आपके पास यूएस में और कहाँ कहाँ ये प्रोडक्ट्स बिक रही हैं आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो तो अमेज़ोन के लिंक्स हैं, आपने अमेज़ोन से ख़रीद करके अमेज़ोन पे ही तो नहीं बेचना। तो आप क्या करेंगे, आप फॉर एग्जांपल दूसरी लिंक खुल रही है, ठीक है,
टबैस्को की, ये वेबस्टोरेंट की है। आपने इसको क्लिक किया, ये लिंक खुल गई, सही है। अब ये देखें यहाँ पे ये प्रोडक्ट कितने की बिक रही है, 2649, सही है। इसमें अभी जाहिर सी बात है शिपिंग ऐड होगी, टैक्स ऐड होगा, वो अलग बात है। मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनलाइन आर्बिट्राज FBA क्या है और अमेज़ॉन FBA क्या है। आपने ये प्रोडक्ट यहाँ से परचेज़ की, ठीक है, और आपने यहाँ से भेज दिया। अब कमेंट करना ये मत शुरू हो जाइएगा कि आप ये प्रोडक्ट गेटेड है, इसमें ये मसला है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि ऑनलाइन आर्बिट्राज FBA होता क्या है। अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज यही है, ठीक है। आपने यहाँ से परचेज़ करनी है सेम प्रोडक्ट US की किसी भी और वेबसाइट से, और आपने ये अमेज़ॉन अकाउंट के ऊपर बेचनी है आपने, ठीक है। इसके बरक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टबैस्को USA लिख देता हूँ, ठीक है। ये ब्रांड का नाम है टबैस्को। अब इस टबैस्को के ब्रांड की जो वेबसाइट होगी, ये देखें ब्रांड की वेबसाइट खुला है, इसको मैं क्लिक करूँगा, सही है। और इसके बाद इनके हेडर में, ठीक है, हेडर मतलब इसे कहते हैं वेबसाइट का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, या फिर फुटर में, फुटर क्या होता है, जो बिल्कुल वेबसाइट का नीचे वाला हिस्सा होता है। मैं सर्च करूँगा अगर होलसेल का कोई ऑप्शन है कि नहीं है। जिस तरह इसमें देख सकते हैं आपके होलसेल का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करते हैं, इनके साथ बेसिकली हम कांटेक्ट करते हैं आपके क्लाइंट का, या फिर आपका अपना जो है वो अगर होगा ईमेल एड्रेस होगा ना, कंपनी होगी, या फिर आपका ईमेल एड्रेस होगा प्रोफेशनल वाला, आप क्या करेंगे वहाँ से इनको ईमेल करेंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस का आप इसका ढूंढना है आपने इसका। इसके बाद यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, अक्सर औकात, कभी कभार सिर्फ नंबर भी होता है, कभी कभार सिर्फ जो है वो आपके पास इस तरह का एक ईमेल फॉर्म भी होता है। अब आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने मैं अपना नाम लिख देता हूँ, अहमद लिख दिया मैंने यहाँ पे, मैंने अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख लिया, सही है जी। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ इंक्वायरी में पूछ रहा है, ये जनरल प्रोडक्ट में कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आप कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं। यहाँ पे फिर मैं मैसेज टाइप करता हूँ कि भाई हमारी ये कंपनी है और हम यहाँ से हमारा ताल्लुक़ है, और हमारी आपकी जो ये वाली प्रोडक्ट है इसमें हम इंटरेस्टेड हैं, हम इतने यूनिट्स परचेज़ करना चाह रहे हैं और हम अमेज़ोन के ऊपर सेल करना चाह रहे हैं, तो काइंडली आप हमें अप्रूवल दें, हम अमेज़ोन के ऊपर सेल कर सकें। इससे कहते हैं होलसेल FBA। फिर जब भी आपको शीट भेजते हैं ना अपनी प्राइस की कि हाँ भाई ठीक है आप सेल कर सकते हो, और ये प्राइस लिस्ट है हमारी, और ये प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हो, इससे हम कहते हैं होलसेल FBA। फिर यहाँ से आप इनसे परचेज़ करते हो अपने कार्ड के थ्रू या अपने बैंक अकाउंट के थ्रू। ये फिर आपको डायरेक्टली कभी कभार अमेज़ोन के वेयर हाउस तक भी आपका माल पहुंचा देते हैं। कभी कभार कहते हैं कि नहीं अमेज़ोन के वेयर हाउस तक हम नहीं पहुंचाएंगे, आप अपने प्रेप सेंटर को या फिर वेयर हाउस का हम एड्रेस दो, हम वहाँ पहुंचाएंगे। फिर उसके लिए आप क्या करते हो, थर्ड पार्टी वेयर हाउसेज आप हायर करते हो, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सिंपल डिफरेंस है अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज FBA में और होलसेल FBA में। अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज FBA जो है वो बनिस्बत थोड़ा आसान मॉडल है होलसेल FBA के। अब ये टबैस्को तो खैर बहुत बड़ी कंपनी है, ये आपके ईमेल्स का रिप्लाई भी नहीं करेगी। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि इस तरह होता है होलसेल FBA, जो बिल्कुल आपको इनिशियल जो डिफरेंस है ना वो ये है, इस तरह पता चलता है आपको, ठीक है। पीछे वापस चलते हैं हम अपनी स्लाइड्स के ऊपर। जो मेजर डिफरेंस है वो यही है, आप रिटेलर से परचेज करते हो और अमेज़ोन के ऊपर बेचते हो, ये ऑनलाइन आर्बिट्राज को कहते हैं। और आप अप्रूवल लेकर बाकायदा लेजिटिमेट तरीके से आप उनसे इन्वेंट्री की लिस्ट मंगवाते हो, फिर अपने प्रोडक्ट्स जो हैं अमेज़ोन के ऊपर लिस्ट करते हो, इसे हम होलसेल FBA कहते हैं। डिफरेंस बिल्कुल यही है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है थोड़े बहुत और भी स्लाइट डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन आर्बिट्राज FBA में आपको मार्जिन्स अच्छे मिल जाते हैं, आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज होती है वो अच्छी निकलती है। आप अगर 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिनिमम आपके महीने के उसमें से 1,50,000 से 2 लाख के बीच में आपका मार्जिन होता है। ये हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि इतना ही हो, पर मिनिमम्स, और ये जो है ना अंदाज़न मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। होलसेल FBA में क्या होता है, आपने ब्रांड या होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्टली परचेज़ करना होता है। तो क्योंकि ये ब्रांड्स और होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं दूसरे लोगों के पास भी होते हैं, तो आप क्या करते हो,
आप के जो मार्जिन्स होते हैं वो स्लाइटली स्लिम होते हैं, कम होते हैं मार्जिन्स, क्योंकि दूसरे लोग भी उनसे परचेज कर रहे हैं, तो हर कोई क्या करता है, अपनी प्राइस कम करता है ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने के लिए। ठीक है जी। होलसेल एफबीए थोड़ा सेचुरेटेड है, आपको ब्रांड जो है वो अप्रूवल्स नहीं देते इजीली, क्योंकि हर कोई बंदा जिसके पास $3,000 $4,000 हैं वो क्या कर रहा है अभी, होलसेल एफबीए कर रहा है। होलसेल एफबीए क्योंकि ईजी है। प्राइवेट लेबल में आपका क्या होता है, पैसे ज़ाया हो जाते हैं, होलसेल एफबीए में आपका पैसे ज़ाया नहीं होते, रिस्क नहीं है इसलिए भी। ठीक है। ये जो ऑनलाइन आर्बिट्राज है ये थोड़ा नया है, तो ये लेस सेचुरेटेड है, इसमें आपको टाइम कम लगेगा। ठीक है, मतलब इसमें बेसिकली मेरा जो अपना स्टोर है, मेरी 40,000 से 50,000 सेल्स हैं। क्लाइंट के साथ मेरा पार्टनरशिप पे है, पर यह है कि 40,000 50,000 सेल्स हैं हमारा टोटल जो है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज चल रहा है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि होलसेल एफबीए की हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि मिलते जुलते भी हैं आपस में, इन दोनों को हम साथ लेके चलते हैं। हम क्या करते हैं, हम रोज़ की प्रोडक्ट्स निकालते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज की, वो हम लिस्ट करते जाते हैं और स्टॉक भेजते जाते हैं, और साथ साथ हम ब्रांड्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को और होलसेलर्स को भी ईमेल्स करते हैं। रोज़ की 5-10 ईमेल्स हम कर रहे होते हैं। इसमें ये होता है, चांस होता है आपके पास कि अगर आपका लक लग गया, आपकी अच्छी प्रोडक्ट आपको मिल गई, तो वो आपके लिए लाइफ टाइम एक अच्छी बात होती है। सही है जी। अच्छा, अब इन दोनों में एक जो है वो बिल्कुल जो है मेजर कह लें, एक डिफरेंस कह लें, हाँ बिल्कुल मेजर डिफरेंस हो सकता है। वो ये है कि आप ऑनलाइन आर्बिट्राज एफपीए में अनगेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करते हो आप, अनगेटेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये जो रीसेलर्स होते हैं ना, जिनकी रिसीप्ट्स आप लेते हो, उससे आपके प्रोडक्ट्स गेट नहीं, अनगेट नहीं होते। और होलसेल एफबीए में आप गेटेड कैटेगरीज में भी जा सकते हो। ठीक है, अब गेटेड अनगेटेड क्या होता है, ये तो सरप्राइज़ हो गया अवेश भाई, आपने बताया ही नहीं था गेटेड अनगेटेड क्या होता है। ठीक है, अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं अमेज़ोन के ऊपर जिनको अमेज़ोन आपको सेल करने देता है, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो अमेज़ोन आपको सेल नहीं करने देता। ये आपको पता कैसे लगेगा, ये आपको यहाँ से पता लग जाएगा। गिव मी अ सेकंड, मैं सिर्फ अपना अमेज़ोन अकाउंट खोल लूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये अमेज़ोन का अकाउंट है हमारा, और यहाँ पे आप जाते हो, ये आपका सेलर सेंट्रल है। ठीक है, मेन जो है, और यहाँ पे आपने कैटलॉग में जाना है, आपने ऐड प्रोडक्ट्स को क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, कोई भी ये जो टबास्को वाला एसन था, हम यहाँ से ये एसन उठा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एसन है, इसको हमने उठा लिया, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और ये इसको हमने सर्च किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये जो एसन है यहाँ पे डायरेक्टली मुझे सेल करने दे रहा है अमेज़ोन। सही है, तो अमेज़ोन यहाँ पे मुझे सेल करने दे रहा है, मैं इसको डायरेक्टली सेल कर सकता हूँ। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो जो आप यहाँ पे लिस्ट करते हो, और वो यहाँ पे अमेज़ोन कहता है कि अप्लाई टू सेल। अप्लाई टू सेल अगर कहेगा, इसका मतलब वो आपके अकाउंट के ऊपर गेटेड है। तो ये जो अनगेटेड प्रोडक्ट्स हैं इनको हम डायरेक्टली परचेज़ करके सेल कर सकते हैं, पर जो कि अनगेटेड नहीं है और गेटेड हैं उनको आप डायरेक्टली परचेज़ करके अनगेट नहीं कर सकते। आगे चल के मैं इसके ऊपर एक ब्रीफ, एक जो है ना लेक्चर दूंगा कि अनगेटेड गेटेड किस तरह होता है, इसको हम किस तरह हम अनगेट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक मेजर डिफरेंस बता रहा हूँ फ़िलहाल, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। अगर आपको ये समझ में ना भी आए तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। सही है जी। ये हैं डिफरेंसेस। अच्छा दोस्तों, लास्ट चीज़ जो है वो हमारी वो है कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं इन दोनों बिज़नेस मॉडल्स को स्टार्ट करने के लिए। मैं आपको इनकी प्राइसेस भी बता देता हूँ कि आपके इतने इसमें इनमें जो है पैसे कितने कितने खर्च होंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है या आपने फ्रीलांसिंग करनी है। सही जी। ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए सबसे पहले आपको प्रोफेशनल अमेज़ोन अकाउंट की ज़रूरत है, जो कि $40 है मैक्स। ठीक है, और यूएसए का बैंक अकाउंट आपका जो है, मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा वाला बैंक अकाउंट बनाऊँ, कैपिटल वन का या फिर बैंक ऑफ अमेरिका का, तो इसमें मसले नहीं होते। अगर आप ट्रांसफ़र वाइज या फिर पेयोनीर इस्तेमाल करेंगे तो आपको मसले होंगे। ये $500 तक आपका ये बन जाता है अकाउंट।
अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो मैं बीच में दोबारा आपको बता दूं, तो इन सारे खर्चों करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप फ्रीलांसिंग से ही स्टार्ट करें, जब आपका हाथ साफ़ हो जाए सही तरह से तो फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। प्रेप सेंटर्स ये यूनिट के हिसाब से होता है, जितना स्टॉक आप बेचते हो वो उस हिसाब से आपके पैसे लेते हैं। फिर भी आप $0.70 जो है वो पर यूनिट आप एक्सपेक्ट करें कि इतना ख़र्चा होगा आपका, ये आप अपनी कॉस्टिंग में डाल देते हैं जब आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। तो सही है जी। और ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपके अकाउंट में अगर $500 भी हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हो इससे, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनकी ज़्यादा हम यूनिट्स परचेज़ नहीं करते। 20 यूनिट्स 25 यूनिट्स हमने परचेज़ कर लिए। छोटे आइटम्स में आप जाते हो जिनकी सेलिंग प्राइस $10 से $15 के बीच में होती है, वो प्रोडक्ट्स आपको $3 से $4 की पड़ जाती हैं। तो आप उसके 20-25 यूनिट्स भी उठाओ आपके, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पैसे खर्च होते हैं $150 $200। ठीक है जी। होलसेल एफबी थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल बिजनेस है। प्रोफेशनल अकाउंट ये आपका जो अमेज़ोन का जो अकाउंट होता है ये आपका $40 का आ जाता है। एलएलसी आपकी बन जाती है मेरे ख्याल में $100 तक तकरीबन। ये सारा कुछ रीसेलर सर्टिफिकेट, ईआईएन और जो है ना ईआईएन नंबर और एलएलसी, ये सारा कुछ मिला के आपके $300 मेरे ख्याल में लग जाते हैं। अभी की जो सूरत हाल है, $300 में आपकी हर चीज़ ये तैयार हो जाती है। यूएस का बैंक अकाउंट जिस तरह मैंने आपको बताया कि $500 आपके लग जाते हैं। प्रेप सेंटर उसी तरह ही है, $0.7 आप जो है ना पर यूनिट एक्सपेक्ट करेंगे इतना आपका ख़र्चा आएगा। ये वाला जो बिज़नेस है आपको ये 5,000 के अंदर अंदर स्टार्ट करना होगा, उसके बाद आपने इसमें पैसे डालने होंगे। ये मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इससे अपना बिज़नेस चला सकते हैं, ये स्टार्टिंग है सिर्फ। इसके बाद आप इसमें जितना जो है वो गुड़ डालेंगे, उतना शक्कर डालेंगे, उतना ये मीठा होता जाएगा। सही है जी। आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। तो टोटल जो है आपका होलसेल एफबी को स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट आपके पास अभी अभी जो है वो पाकिस्तानी 15 लाख रुपए होने चाहिए, $7,000 होने चाहिए एटलीस्ट। हाँ, ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए आपके पास 2 लाख भी हैं तो ये चल जाएगा। ये आपको इस चीज़ का जो है अल्टरनेट बताएंगे बहुत ज़्यादा लोग कि यूएस का बैंक खोलें, क्यों खोलें, हम मर्क्यूरी खोल लेते हैं, पेरीर खोलते हैं। मसले होते हैं बहुत ज़्यादा, मैं 2 साल से कर रहा हूँ, मुझे पता है। आपके अकाउंट्स की जो पेमेंट्स है वो रोक देता है अमेज़ॉन। मर्क्यूरी वाले आपको कोई और जो है ना फड्डे डाल देते हैं, मसले करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इन चीज़ों के साथ आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो सही तरह से स्टार्ट करें। अब शुरुआत ही एक बिज़नेस की जो है वो आप जो है ना जुगाड़ से डाल रहे हैं तो वो बिज़नेस आपका क्या खाक चलेगा। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो इनमें से किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्किल की ज़रूरत है। आपने सिर्फ अमेज़ोन सीखना है। जो भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ उसे 2-2 बार 3-3 बार देखें, आप फ्रीलांसिंग सीख जाएंगे, अपनी सर्विसेज दें। ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग पहले अपना बिज़नेस स्टार्ट करो डायरेक्टली, आप शुरू से ही जो है वो फ्रीलांसिंग करो, उसके बाद जो पैसे बने आपके फिर जो है आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हाँ, आप कॉन्फिडेंट हो अपनी स्किल के ऊपर, फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जा सकते हो इसमें। ठीक है जी। ये हमारी आखिरी स्लाइड थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अमेज़ोन के जो बिल्कुल बेसिक्स हम स्टार्ट करेंगे कि टूल्स किस तरह चलाते हैं, प्लगइन्स किस तरह डालते हैं और जो टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो क्या क्या हैं। उसके अलावा अमेज़ोन के किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर हम कैसे देखते हैं कि ये प्रोडक्ट होलसेल एफबीए की है या ऑनलाइन आर्बिट्राज की है। तब तक के लिए इतना ही। शुक्रिया बहुत बहुत वीडियो को देखने के लिए। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबको फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।